जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर झूठा मुस्कान चिपकाए मन ही मन रोता है। नमस्कार, मैं सूर्यकांत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस सुंदर पंक्तियों के साथ कहानियों की इस कारवां में आप सबका स्वागत करता हूं। कहानियां जिनमें आप कभी खुद को और कभी समाज को देखते हैं। इस कहानी के कहानीकार हैं जनाब साहिल साहब। उफ, ये बारिश पता नहीं ये कब तक रुकेगी। ऐसे तो शिमला में बारिश का मजा ही कुछ और है, मगर क्या करूं, मैं इसका मजा नहीं ले सकती। मम्मी चिल्लाएगी, रिया बारिश में मत भीगना, सर्दी लग जाएगी, गला खराब हो जाएगा। आज तेरा कॉन्सर्ट है ना, कैसे गाना गाएगी। मैंने उन लोगों को कहा भी था कि मैं कार में शाम तक पहुंच जाऊंगी, मगर ये बारिश की वजह से रास्ते भी तो बंद है, इसीलिए ट्रेन से सुबह सुबह ही निकलना पड़ रहा है। पता नहीं ये ट्रेन भी कब तक आएगी। इतने में स्टेशन के एक बेंच पे बैठे एक सज्जन के ऊपर रिया का नजर पड़ता है। क्या मैं सही देख रही हूं या ये मेरे नजरों का धोखा है? फेमस म्यूजिक डायरेक्टर रवि कुमार साहब, मगर वो तो बॉलीवुड के बहुत ही बड़े नामचीन हस्ती हैं। वो वाला स्टेशन में क्या करेंगे? ऐसे सोचते सोचते मैं उनके करीब जाने लगी तो देखा सही में, अरे ये तो रवि कुमार जी हैं। मेरी तो बोलती बंद हो गई, मेरी खुशियों का जैसे ठिकाना नहीं रहा, मानो जैसे रेगिस्तान में एक भटकते हुए मुसाफिर को झरना मिल गया। कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू सर प्लीज? इतने सुनने के बाद वो मेरे तरफ घूम के बोले, व्हाई नॉट श्योर। अरे रिया, तुम यहां? इतना बोल के वो चुप रह गए। न मैं कुछ बोल पा रही थी, न वो कुछ कह रहे थे, मानो एक पल के लिए जैसे सब कुछ थमसा गया था। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए उनसे पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? अरे आई एम सॉरी, बैठो ना। और घर में सब कैसे हैं? मम्मी पापा भैया सब ठीक है? तो और तुम्हारे प्रोग्राम्स कैसे चल रहे हैं? आज भी रियाज करती हो या सिर्फ ऐसे ही स्टेज पे परफॉर्मेंस करती हो? इतना सुनने के बाद मैं बोल पड़ी, आप बिल्कुल नहीं बदले। आज भी आप मुझे डांटने का कोई भी मौका हाथ से गवाते नहीं हो। मैं ऐसा इसलिए कह पाई क्योंकि रवि जी को मैं आज से नहीं कई सालों से जानते थे, जब वो सिर्फ रवि हुआ करते थे, ना कि रवि कुमार। एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में उनसे मैं पहली बार मिली थी, जिसमें वो बतौर वायलिन प्लेयर और मैं एक क्लासिकल डांसर। शो खत्म होने के बाद मैं उनको बोली, सर मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, मगर मुझे कोई गाने के लिए चांस ही नहीं रहता। सब कहते हैं तुम एक बेहतरीन डांसर हो, डांस करो, ये सिंगिंग विंगिंग में कुछ नहीं रखा है। मगर मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि सर मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनूं। इतना सुनने के बाद वो बोल पड़े, क्यों नहीं, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं जरूर करूंगा। और वो सिर्फ ये बात बोले नहीं, करके भी दिखाए। मुझे बाकायदा सिंगिंग की ट्रेनिंग भी दी, गलती हो जाने पर डांट भी लेते थे। अरे तुम गाने पे ध्यान दो, ऐसे नहीं बन पाओगे सिंगर। कभी कभी गुस्से में काफी कुछ बोल भी देते थे। उन दिनों मेरी खुशियों का जैसे ठिकाना नहीं था, मगर न जाने इन सबको किसकी नजर लगी। कुछ ही पल में सब कुछ जैसे खत्म हो गया। उनकी और मेरे नजदीकियों को लेके तरह तरह की बातें होने लगी। रवि मेरे से उम्र में काफी बड़े थे, हालांकि हम दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, मगर लोग बातें बनाने लगे। लोग उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने लगे। जब भी देखो इस जवान लड़की को साथ में लेके घूमता रहता है। ऐसे न जाने कई तरह की बातें। हद तो तब हो गई जब उनके घर वाले भी उनसे ये बात पूछने लगे, वो लड़की कौन थे? वो सबको बहुत समझाए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आज से तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे, हमारे रेपुटेशन पे बात आ रही है, उनके घर वाले बोले। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैंने उसे वचन दिया है, उसको सिंगर बनाऊंगा। तो फिर ठीक है, आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए वो लड़की और म्यूजिक बड़ा है या फैमिली। तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, फैमिली या म्यूजिक। और अगर तुम हमारे बात नहीं मानते हो तो हम लोग उस लड़की का जीना हराम कर देंगे। बस ये सुनते ही उनके ऊपर जैसे
आसमान गिर पड़ा। क्या करते क्या नहीं करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसे सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लिए मेरी फैमिली बड़ी है, इसलिए आज से संगीत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद तो जैसे वो दुनिया के लिए अजनबी हो गए, ना किसी से कांटेक्ट, ना उनके कोई खबर। मैंने उनसे मिलने की, बात करने की काफी कोशिश की, मगर सब बेकार। फिर एक दिन अचानक बाजार में उनका एक नौकर से मेरी मुलाकात हो गई। भैया मुझे पहचाने? मैं रिया। हाँ मैडम पहचाना। मैं तो मन ही मन आप ही को ढूंढ रहा था। साहब अभी शहर में नहीं रहते हैं, तो क्या आप मुझे उनका पता दे सकते हैं? नहीं, मगर उनका एक संदेश आपको पहुंचा सकता हूं। वो जाते वक्त बोल के कहते, रिया को बोलना कभी प्रैक्टिस मत छोड़े, वो एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। और ये भी कहा था कि बोल देना हो सके तो मुझे माफ कर दे, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इतने में सोच ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, सॉरी सर, बारिश की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई है, हमें शिमला से मुंबई ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। मैंने देखा तो एक नौजवान रवि की तरफ आ रहा है। मैं टिकट बुकिंग के लिए जा रहा हूं सर, बोल के वो वहां से निकल गया। ये जयंत है, मेरा मैनेजर। रवि के मुंह से ये सुनते ही मैं फिर वर्तमान में लौट आई। कई सवाल मेरे मन में थे, जी करता था सारे सवाल एक ही साथ पूछ डालो। फिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही ली, आप तो संगीत छोड़ चुके थे, फिर ये सब? अरे संगीत को मैंने छोड़ा था, मगर संगीत मुझे नहीं छोड़ पाई। कह के रवि न जाने कौन से दुनिया में चले गए। मैं उनकी आंखों में साफ देख सकती थी आंसुओं का एक सैलाब जैसे उछलने के लिए बेचैन हो रही है। संगीत से नाता तोड़ के मैंने अपने आप को जैसे समाधि दे दी। फिर ये शहर छोड़ के मैं मुंबई आ गया, वहां पे एक नौकरी करने लगा। ऑफिस से घर, बस यही रह गई थी मेरी जिंदगी। रवि बोलते जा रहे थे और मैं एकटुक उन्हें ही देख रही थी। एक दिन शाम को मुझे एक अजनबी मिले। एक्सक्यूज मी, क्या आप वायलिन प्लेयर रवि हो? यह सुनते ही जैसे मेरे मन में एक हलचल से मच गई। रवि ने कहा, आप किसी गलत एड्रेस पे आ गए हो जनाब। वो वायलिन प्लेयर रवि आज से 4-5 साल पहले कहीं खो गया है। मैं तो सिर्फ रवि हूं। आप चाहे जो भी बोले, मैंने आपको पहचान लिया है। सुनिए, मुझे आपसे कुछ काम है। देखिए, मैं एक फिल्म बना रहा हूं और उसमें आप बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करें, यह मेरी दिली ख्वाहिश है। क्यों अपना सर रोकले में डाल रहे हो साहब? संगीत किस चिड़िया का नाम है वो मैं कब का भूल चुका हूं। रवि जी देखिए, मेरा मानना यह है कि हीरा पर अगर धूल जम जाए तो उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं होती, बस उस धूल को वहां से हटाने का देर होता है। यह बात सुनकर जैसे मेरे मन में एक अजीब सी कश्मकश होने लगी। वो वायलिन प्लेयर रवि जो कभी खत्म हो चुका था, फिर से जिंदा हो उठा। ठीक है साहब, अगर आप कहते हो तो मैं आपका ये फिल्म करने के लिए तैयार हूं। और फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते वो रवि न जाने कब म्यूजिक डायरेक्टर रवि कुमार बन गया, पता ही नहीं चला। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी कैसी चल रही है? ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। रवि की बातों में इतना खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला, कुछ सुना ही नहीं दिया वो क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे। बस ठीक ठाक चल रहा है, स्टेज पे प्रोग्राम कर रही हूं। और हाँ, इस महीने मेरी शादी है, अगर हो सके तो जरूर आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर ट्रेन आ गई, चले? रवि के मैनेजर बोले। रवि मेरे तरफ देखे और बोले, शादी मुबारक हो रिया। फिर एक बार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। ये बोल के वो ट्रेन में चढ़ गए। मुझे लगा कि शायद वो एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे जरूर, मगर उन्होंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि शायद दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, मगर निभाना जरूर पड़ता है। अरे देखो ना, मेरी भी ट्रेन आ गई। ट्रेन तो चल रही थी, साथ ही साथ मेरे मन में कई सवाल भी चल रहे थे। क्यों उन्होंने मुझे दोबारा सॉरी बोला? क्या मैं कभी उनसे फिर एक बार मिल पाऊंगी?